नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राम मंदिर की और उसके इतिहास की। राम जन्मभूमि वह स्थान है जहां पर भगवान विष्णु ने 7वां अवतार भगवान राम के रूप में 5114 ईस्वी पूर्व यानी आज से 7500 वर्ष पूर्व लिया था। यह स्थान अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है। अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे बसा है। अयोध्या को भगवान राम के पूर्वज विभीषण के पुत्र मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज रहा है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ काल के लिए उजड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा वर्दल तक अपने चरम पर रहा। महाभारत युद्ध में महाराजा वर्दल अभिमन्यु से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। महाभारत के युद्ध के बाद एक बार फिर से अयोध्या उजड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार खेलते हुए अयोध्या पहुंचे। थकान के कारण वे अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे अपने सैनिकों समेत आराम करने लगे। यहाँ के योगी मुनि और संतों से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। विक्रमादित्य के बाद के विभिन्न राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। इसके बाद अयोध्या गुप्त वंश के राजाओं की राजधानी रही। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनसांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे और हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहाँ हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। हिंदू पक्ष का दावा रहा है कि बाबर से पहले भी 1033 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारी सालार मसूद ने राम जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद गढ़वाल वंश के राजाओं द्वारा इस पवित्र मंदिर का निर्माण फिर से करवाया गया। अयोध्या में राम मंदिर के विवाद की कहानी 1528 से शुरू हुई, जब मुगल बादशाह बाबर के कहने पर उनके सेनापति मीर बक्की ने राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया था। बाबर के नाम पर बाद में इसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तो बीटी के राजा मेहताब सिंह ने मंदिर बचाने के लिए बाबर से युद्ध किया, जिसमें हजारों सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर ने बीरबल और टोडरमल के कहने पर खस की टाट से उस चबूतरे पर 3 फीट का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। अकबर की इस नीति से कुछ समय के लिए शांति बनी रही और यह क्रम शाहजहां के समय में भी चलता रहा। मुगलों और नवाबों के शासन के चलते 1528 से 1853 तक इस मामले में हिंदू बहुत मुखर नहीं हो पाए, पर मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने और अंग्रेजी हुकूमत के प्रभावी होने के साथ ही हिंदुओं ने यह मामला उठाया। 1853 में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच इस जमीन को लेकर पहली बार विवाद हुआ। 1859 में अंग्रेजों ने विवाद को ध्यान में रखते हुए पूजा व नमाज के लिए मुसलमानों को अंदर का हिस्सा और हिंदुओं को बाहर का हिस्सा उपयोग में लाने के लिए कहा। 1949 में अंदर के हिस्से में भगवान राम की मूर्तियां रखी पाई गई। तनाव को बढ़ता देख सरकार ने इसके गेट पर ताला लगा दिया। सन 1986 में जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल को हिंदुओं की पूजा के लिए खोलने का आदेश दिया। मुस्लिम समुदाय ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी गठित की। सन 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल से सटी जमीन पर राम मंदिर की मुहिम शुरू की। 6 दिसंबर 1992 को हिंदू राष्ट्रवादियों ने मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। 16 दिसंबर 1992 को मामले की जांच के लिए ली ब्रायन आयोग का गठन किया गया और उसे 3 महीने में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया, लेकिन रिपोर्ट आने में 17 साल लग गए। 1993 में केंद्र सरकार ने विवादित इलाके के आसपास के
67.7 एकड़ भूमि को अपने कब्जे में ले लिया। 2002 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित ढांचे वाली जमीन के मालिकाना हक को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित क्षेत्र में किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि पर रोक लगा दी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने विवादित जगह पर किसी पुराने ढांचे के होने की बात कही। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2-1 से फैसला दिया और विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच 3 हिस्सों में बांट दिया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद को लेकर दाखिल विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ का गठन किया। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने लगातार 40 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद 9 नवंबर 2019 को फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सदियों पुराने इस विवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने संपूर्ण विवादित परिसर पर भगवान रामलला का मालिकाना हक दे दिया और उनके भव्य मंदिर के निर्माण के लिए सरकार को 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। अदालत ने सरकार को मुस्लिम पक्ष को भी मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर 5 एकड़ भूमि देने का आदेश दिया। कई वर्षों तक चले लंबे विवाद के बाद 5 अगस्त 2020 में अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। राम मंदिर जनवरी 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर के निर्माण पर कुल 1,800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। धन्यवाद।